जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुनं बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कभी कभी ऐसा लगता है कि संकट दूर क्यों नहीं हो रहे, जबकि भगवान की भक्ति करने वाले के संकट क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान को स्मरण करता है उसके संकटों का मरण हो जाता है, वह संकटों से रहित हो जाता है, उसका जीवन पल भर में सुखमय हो जाता है। निश्चित है, सूर्य के उदित होते ही जैसे अंधकार क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से, भगवान को स्मरण करने से कर्म और संकट क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले के संकट टिक नहीं सकते, विपत्ति रह नहीं सकती। और कह रहे हैं कि गुलाब का पौधा कह रहा है, गुलाब कह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कि कुंभकार के पास बहुत सारे संकट हैं, जबकि वह आपको हृदय में बिठाए हुए है। यदि किसी घर में कक्ष में दीपक जला दिया जाए तो अंधकार नहीं आ सकता। वैसे ही जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाओ, वहाँ पर कोई विपत्ति संकट जैसा अंधकार नहीं आ सकता। सारे के सारे संकट क्षण भर में पलायन कर जाते हैं। फिर ये क्यों देरी हो रही है, अर्थात सज्जन पुरुष आर्य के कार्य में देरी क्यों हो रही है? यह संकट शीघ्र ही दूर हो प्रभु, ऐसा वह पौधा भी कुंभकार के प्रति भावना भाता है कि समाप्त हों। पृष्ठ नंबर 256 पर चल रहे थे। इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं। कर्ण कटु कुछ कहते यूं, अरे संकट हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथकों के पथ में। अब कह रहे हैं इस संकट की परिस्थिति को देख करके दांत कटकटाते हुए गुलाब के कांटे भी कुछ कह रहे हैं।
अभी गुलाब का पौधा कह रहा था, अब कांटा, बाद में फूल भी कहेगा। तो कांटा क्या कह रहा? अरे संकट समस्त इच्छाओं से परे रहने वाले निर्दोष निश्चल पथिकों के पथ में कांटा बनकर क्यों यह फैल रहा है? अपना हट छोड़ दे और कहीं दूर चला जा। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? कहने का तात्पर्य ये है, जो निर्दोष जीवन जीते हैं, निश्चल जीवन जीते हैं, जो अपने और दूसरे के भले में लगे रहते हैं, जो वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं, जो इच्छा का निरोध करने वाले तपस्वी हैं, ऐसे मोक्ष मार्गियों के प्रति तू कंटक बन करके क्यों बिछ रहा है? संकट तो क्यों आ रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? यदि तुझे समझ में नहीं आता तो मैं समझाता हूं। नीराग का अर्थ होता है वीतराग, राग से रहित पथ की ओर बढ़ने वाले। अपना हट छोड़, अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं चला जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही ना चलेगा तेरा। कांटा अब क्रोध में आकर के बोलता है, तू निर्दोष व्यक्तित्व के रास्ते से हट जा हे संकट, वरना तुझे मालूम नहीं कांटे से कांटा ही निकलता है। तो कांटा बनकर के रास्ते में आ रहा है कुंभकार के, मैं भी कांटा हूँ, और यदि एक कांटा पैर में लगा हो तो दूसरा कांटा उसको निकाल के फेंक देता है। लोहे से लोहा कटता है, गर्मी से गर्मी समाप्त होती है। वैसे लोहा लोहा को काटता है तो कांटे से कांटा निकलता है। मैं भी कांटा हूँ, अन्य तुझे पता नहीं पड़ेगा, फिर कुछ भी पलों में पता नहीं चलेगा तेरा। ऐसा वह कह रहा है। कौन? गुलाब के पौधे का कांटा भी संकट से कह रहा है। और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। नहीं कांटे की बात काटता है, नहीं कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उपशमन हेतु। चूंकि कांटा क्रोध में आ गया, अब फूल कुछ कहता है। कांटा लक्ष्मण जी जैसा है। लक्ष्मण जी बहुत जल्दी उबल जाते थे, लेकिन फूल रामचंद्र जी जैसा है। वह ना तो बात काट रहा है कांटे की, और ना कांटे को कष्ट पहुंचे ऐसी बात कह रहा है, ना कांटे को डांट रहा है, बल्कि वह समय पर जो उचित बात है उसके लिए कह रहा है, ताकि काम का काम बन जाए और कांटे को भी ठेस ना पहुंचे। यदि कांटे को ठेस पहुंचती है तो ठीक बात नहीं है, और अपनी बात की बात रख देती है। कहलाती है व्यवहार कुशलता। इसे कहते हैं समय पर वचन की प्रणाली का। समय पर हमें क्या निर्णय लेना, कैसे बोलना, असमंजस की स्थिति में सामंजस्य कैसे बिठाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कह रहे हैं इसी बीच में डाल पर लटकता फूल कांटे की बात काटे बिना। परिवार में क्या होता है, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? हम एक दूसरे की बात काट देते हैं। समाज में क्या होता है, हम एक दूसरे की बात काट देते हैं। बात नहीं काटना चाहिए। सामने वाले की बात को सुनते हुए सकारात्मक सोच के साथ, यदि वह बात अच्छी नहीं लगती उसे सुझाव रूप में रखना चाहिए, हट रूप में नहीं रखना चाहिए। सुझाव रूप में रखने से ऐसा होता है समाधान निकल आता है, और हट रूप में रखने से फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि कांटे की बात नहीं काटी, उसे डांटा भी नहीं, डांटना भी नहीं, काटना भी नहीं। डांटना काटना अच्छा नहीं। आचार्य जी कहते हैं और तो और कपड़े को भी ना फटकारो। गीला कपड़ा होता ना, तब क्या करते, उसको फटकार देते हो, उसमें भी हिंसा हो सकती है, वायु का एक जीवों की विराधना हो सकती है, और जो आपका अनछना पानी है उसमें वो दूर तक फेंक सकता है, उसमें भी रहने वाले जीवों का घात हो सकता है। इसलिए आप और तो और कपड़े को भी ना फटकारो। आदमी को फटकारना तो अलग, कपड़े को भी नहीं फटकारना चाहिए। तो उसने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि अपनी बात सकारात्मक रूप में रखी और समय के उचित समयानुकूल बात कही। क्यों?
क्योंकि सक्रिय हो कांटे की उत्तेजना को शांत करने हेतु। वह स्वयं सक्रिय हुआ और कांटे के अंदर जो उत्तेजना है, ऊष्मा है, क्रोध आ रहा है, उसे शांत करने के अंदर समयानुकूल बात कहता है। क्या कहता है? और इसी बीच में, इसी विषय में डाल पर लटका हुआ फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। ना ही कांटे की बात काटता है, ना ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात कहता है, कांटे के उवेग ऊष्मा को शमन हेतु, शांति के लिए। जब सुई से काम चल सकता है, तलवार का प्रहार क्यों? जब फूल से काम चल सकता है, सूल का व्यवहार क्यों? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, तब चूल पर चढ़ना मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव ही सिद्ध करता है। यूं गंध निधान गुलाब नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अनन्य मित्र अनु अनु से कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिवी दिगंतों तक फैलाकर गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। इस सब बात कहता हुआ समयानुकूल बात क्या कह रहा है? वह कह रहा है, भाई, हे कांटे भाई, चिंता न करो, संकट शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। और जब सुई से ही काम निकल जाए तो तलवार की क्या आवश्यकता है? हाँ, तलवार की क्या आवश्यकता है? और जब फूल यानी प्रेम व्यवहार से ही सफलता मिलने लगे तो सूल यानी कठोरता का व्यवहार क्यों किया जाए? उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो कार्य प्रेम से सुलझ सकता है उसके लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं है। जो काम सुई से हो जाए उसके लिए तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो काम रूमाल से हो सकता है उसे रिवाल्वर निकालने की जरूरत नहीं है। आज के युग में कहा जाए तो अब तलवार तो है नहीं, सुई तो है नहीं, अब तो सीधी क्या निकलती है? रिवाल्वर निकलती है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर थूक दिया, वह थूका हुआ रूमाल से साफ हो सकता है, पर आदमी रूमाल नहीं निकालता, क्या निकालता है? रिवाल्वर निकाल लेता है। अरे तो सहज है, सहज में आप साफ कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो यही कहा जा रहा है, फूल यही कह रहा है। यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को द्रोहित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आवश्यकता है मधुर व्यवहार की। मधुर व्यवहार से काम चल सकता है। कहते हैं जो काम क्रोध करके नहीं किए जा सकते वो प्रेम से किए जा सकते हैं। क्रोध में आदमी एक बार काम करेगा लेकिन दिल से नहीं करेगा, प्रेम से आदमी एक बार नहीं 1000 बार करेगा और बड़े दिल से करेगा, हृदय से करेगा। भय में आदमी काम करता तो है पर लगन से नहीं करता, मन से नहीं करता। प्रेम से आदमी लगन से करता है, अपनी इच्छा से करता है। दबाव, डर, भय ये सब ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार कुशलता में ये सब बाधक तत्व हैं। व्यवहार की रीढ़ प्रेम है, प्रेम भरा व्यवहार ही सब कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, जरा सुनना क्या कहते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार, और मैं कहता हूं प्रेम भरा परिवार सुखी परिवार। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, प्रेम होना चाहिए। छोटा परिवार भी हो और प्रेम नहीं है तो कहाँ सुख मिलेगा? और बड़ा परिवार है लेकिन प्रेम भरा हुआ है तो वहाँ पर आनंद ही आनंद है। अब सुधार करना, कभी मत कहना छोटा परिवार सुखी परिवार, बल्कि ये कहना कि प्रेम भरा परिवार सुखी परिवार। जिसके अंदर प्रेम है, वात्सल्य है, मधुर वाणी है, वह सबको जीत लेता है, ये निश्चित है। इसलिए अपने जीवन में व्यवहार की कुशलता होना बहुत आवश्यक है। कार्य कुशलता नहीं, स्वार्थ कुशलता नहीं। स्वार्थ कुशलता समझते हैं आप? स्वार्थवश आदमी मीठा बोलता है, वह अलग है, लेकिन स्वार्थवश मीठा नहीं बोलना, बल्कि हमारे लिए व्यवहार कुशल होने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए स्वभाव से ही मीठी वाणी बोलना।
होता है। आदमी जब स्वार्थी हो जाता है तो बहुत मीठा बोलता है, जब स्वार्थ निकल जाता है तो आपको पता है मिर्ची से ज़्यादा भी तीखा बोल लेता है। वह ये ऐसी वाणी नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, बल्कि व्यवहार हो, सूल की आवश्यकता ना बने, फूल से ही हो जाए। मधुर व्यवहार से जो काम हो जाता है वह कटु वचनों से नहीं हो पाता, ये निश्चित है। क्योंकि आदमी प्रेम के बस कुछ भी करने तैयार हो जाता है, लेकिन तुम क्रोध के बस, भय के बस कराओ तो संभव नहीं है। यहाँ पर यही स्थिति है कि वह फूल कह रहा है कांटे, यहाँ पर तलवार की नहीं सुई की आवश्यकता है, यहाँ सूल की नहीं फूल की आवश्यकता है। और जब ऐसा कहता कहता क्या करता है वह यह भी कहता है कि सुनो, अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कार्य का कार्य हो जाए और किसी को कष्ट ना पहुँचे। कहते हैं सुनो, दूसरी बात यह है कि जब नीचे जड़ के पास ही रहकर फल प्राप्त हो सकते हों तो पेड़ के ऊपर चढ़ना, दो चीज़ों को नष्ट करना है। एक शक्ति नष्ट होती है और दूसरा समय बर्बाद होता है। शक्ति और समय को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? जब फल नीचे ही गिर रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं वृक्ष से, उन्हें उठा लो ना। अब चढ़ करके शक्ति को नष्ट कर रहे हो, समय को नष्ट कर रहे हो, ये बुद्धिमानी तो नहीं है, इन दोनों का अपव्यय है। सही मूल्यांकन का अभाव मानना पड़ेगा, और सही मूल्यांकन का अभाव का अर्थ समझ गए आप लोग, विवेक का अभाव। अर्थात साथ ही साथ परिस्थिति को सही सही नहीं समझ पाना ही माना जाएगा कि आप उस परिस्थिति को समझ ही नहीं पाए, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए। यूं सुगंध के कोष फूल ने नीति न्याय का तरीका बताते हुए, प्रेम वात्सल्य का खजाना दिखाते हुए अपने आनंद मित्र पवन अर्थात हवा को याद किया। कौन? जो दिवी दिगंतों तक फैलाकर सुरभि को गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। अब उसे स्मरण कर रहा है। ये सब नीति न्याय की बातें बता दी, प्रेम वात्सल्य की खजाने की बात बता दी। वही कहता है कि प्रेम वात्सल्य एक अद्भुत चीज है, इसके माध्यम से हम सबका क्रोध शांत कर सकते हैं, जो व्यक्ति दुर्जन है उसकी दुर्जनता को समाप्त कर सकते हैं, भूले भटके व्यक्ति को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। बस हमारे पास प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा डांटने से रास्ते पर नहीं आता, प्रेम से आता है। कहीं मैंने पढ़ा था और वो बड़ा चिंतन अच्छा था। दशरथ और कैकेयी या दशरथ या कौशल्या बैठी हुई थी। दशरथ ने 3 बार आवाज लगाई लेकिन रामचंद्र जी नहीं आए। कौशल्या ने 1 बार आवाज लगाई, रामचंद्र जी आ गए। ऐसा क्यों? तो चिंतन कहता है दशरथ जी अपने स्वार्थवश काम के लिए बुला रहे थे और मां भोजन कराने के लिए बुला रही थी। बस इतना ही अंतर होता है प्रेम में और स्वार्थ में। जो अपने काम के लिए मीठा बोलता है उसका कोई सुनता नहीं, उसकी कोई बात सुनता नहीं, और जो उसके भले के लिए कहता है, प्रेम वात्सल्य के साथ कहता है, उसकी बात सुनने में आ जाती है। आपने देखा होगा बच्चों को परिवार में माँ सबसे प्यारी होती है, क्योंकि माँ मीठा बोलती है, डांटती कम है, लाड़ प्यार ज़्यादा देती है, इसलिए बच्चों को पिता से ज़्यादा माँ प्यारी हुआ करती है। पिताजी मारते भी हैं, माँ मारती भी है। पिताजी मारे तो माँ की गोद में जाता है और माँ भी मारे तो माँ की ही गोद में आता है। क्यों? उसे पता है कि इनकी मार अलग है और पिताजी की मार डांट अलग है। तो ये आदमी को समझ में आ जाता है। तो यही बात प्रेम और वात्सल्य के खजाने की है। तो उसने अपने अनन्य मित्र हवा को बुलाया। अब पवन हवा आया। मित्र किसे कहते हैं? जो संकट के समय साथ दे, उसी का नाम तो मित्र हुआ करता है। मित्र वह होता है, एक तो वह दुख देता ही नहीं, दुख देखता भी नहीं,
और दुख आ जाए तो उसे दूर करने का प्रयास करता है। मित्र के 3 लक्षण हैं। वह किसी को दुख देता नहीं, अपने मित्र को, उसका दुख सहन करता नहीं, और यदि उस पर दुख आ जाए तो दूर करने का भरसक प्रयास करता रहता है। जैसे बने वैसे दूसरे का दुख दूर हो, ऐसा भाव। सही मित्रता यही है कि हम दूसरे को दुखी ना देख पाएं, तो सही मित्रता है। और दूसरे को दुखी कर दें, ये मित्रता नहीं है। ये तो एक प्रकार से कहना चाहिए मित्रता के बहाने शत्रुता ही पलती रहती है। इसलिए हमारे लिए मित्र का काम करना चाहिए और मित्रता के मायने भी अपने जीवन में समझना चाहिए। अब इतनी सब बात होने के बाद आपको पता है जो हवा होती है वह हवा फूल की खुशबू को सब जगह फैलाती रहती है, उसका यही काम है। फूल का मित्र क्यों हुआ वो? क्योंकि फूल की सुगंधी को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करता है। फूल के माध्यम से हवा सुगंधित होती है और हवा के माध्यम से फूल की खुशबू चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है। एक दूसरे का उपकार करते हैं, इसलिए वह एक दूसरे के मित्र हो जाया करते हैं। ये निश्चित है, आप किसी की मदद करिएगा, मदद करने का अर्थ ये नहीं है आप किसी पर उपकार कर रहे हैं, बल्कि मदद करने का अर्थ है आप अपने जीवन में एक मददगार पैदा कर रहे हैं, एक सहयोगी पैदा कर रहे हैं। आपका कोई ना कोई सहयोग देगा, यदि आप उसका सहयोग करेंगे तो निश्चित है। और आप सामने वाले का सहयोग नहीं करते तो आगे आपका भी कोई सहयोग करने वाला नहीं है। एक व्यक्ति का विरोध करने का अर्थ है एक विरोधी को तैयार कर लेना, और एक व्यक्ति का मदद करने का अर्थ है एक व्यक्ति को मदद के लिए तैयार कर लेना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम परिस्थिति को लेकर के मददगार पैदा करते हैं या फिर विरोधी पैदा करते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे लिए प्राप्त होगा। कुछ ही क्षण निकलते कि विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला वन उपवन विचरण धर्मा बसंत वर्षा तुषार धर्मा सब ऋतुओं में समान कर्मा जीवन के क्षण में मैत्रिक भाव का आस्वादन करता, जीवन के क्षण में पैतृक भाव का अभिवादन करता पवन का आगमन हुआ। कह रहे हैं कुछ समय व्यतीत हुआ कि विनयशील प्रकृति के अनुसार स्वभाव से वन उपवन विचरने वाला, मौसम के अनुरूप अनुकूल रहने वाला, जीवन के प्रत्येक पल में मित्रता निभाने वाला, अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करने वाला पवन आता है। अब देखिएगा आचार्य श्री जी ने यहाँ पर पवन की विशेषताएं बताते हुए मित्र की भी विशेषताएं बता दी। यह कहलाती है कवि की कुशलता। आप जीवन में मित्र बनाए तो कैसे को मित्र बनाए? आपका मित्र कौन हो सकता है? हर किसी को मित्र ना बनाए, हर किसी को मित्र ना माने, क्योंकि आजकल मित्रता की वार्ड चल रही है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो समझो आप किसे मित्र बनाना चाहते हो और किसे नहीं। कैसा मित्र हो? तो सबसे पहली बात है विनयशील हो, अक्खड़ ना हो, अहंकारी ना हो, क्योंकि अहंकारी मित्र कभी भी आपको नीचे दिखा सकता है। अहंकारी मित्र कभी भी अपना और दूसरे का अहित कर सकता है। इसलिए विनयवान हो, गुरुओं के प्रति विनय रखता हो, बड़ों के प्रति विनय रखता हो और अदब के साथ बात करता हो, वही मित्र आपके लिए ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। दूसरा, प्रकृति के अनुसार स्वभाव से वन उपवन विचरने वाला, अर्थात वह अच्छी जगह जाता हो, स्वभाव से बुरी जगह नहीं जाता हो, अच्छा साहित्य पढ़ता हो, अच्छी संगति करता हो, अच्छे लोगों के साथ रहता हो। हाँ, स्थान भी अच्छा, साहित्य भी अच्छा, उठना बैठना भी अच्छा, खाना पीना भी अच्छा, ये सब इसमें गर्भित हो जाते हैं। और मौसम के अनुकूल रहने वाला हो, जब जैसी आवश्यकता पड़े वैसे काम करो। जैसे मौसम होता है, सर्दियों में हवा क्या करती है? ठंडी हो जाती, गर्मियों में
गर्म हो जाती है, बरसात में वर्षा के अनुरूप रहती है। तो वह मौसम के अनुकूल हवा चलती है। वैसे ही जैसी परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार वह ढलने वाला हो। यदि वह मौसम के अनुसार ढलता है तो बहुत अच्छी चीज है, यानी सुख में सुखी, दुख में दुखी, तब है। मित्र ऐसा चाहिए, मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरीका होय, सुख में तो पीछे रहे, दुख में आगे होय। ढाल जैसा होना चाहिए। तलवार और ढाल जानते हैं? ढाल क्या होती है? सुख में तो पीछे रहती है, और जैसे दुख आता है तो सबसे आगे। कोई प्रहार करता है तो प्रहार को रोकने के लिए, संकट को, दुख को रोकने के लिए सबसे आगे आ जाए। ऐसा यदि आपको मित्र मिल जाए तो ऐसे मित्र को आप स्वीकार कर लीजिएगा। अर्थात मौसम के अनुकूल रहने वाला, जीवन के प्रत्येक पल में मित्रता निभाने वाला। ऐसा नहीं है कि आदमी चारित्रवान है, अच्छा है, सो उसका साथ निभा रहा है। यदि कर्म के उदय में उससे कुछ गलती हो जाती है तो भी उसका साथ देता है, उसकी गलती को दूर करने का प्रयास करता है, वह सच्चा मित्र होता है। आपके गुण देख करके, आपके धन को देख करके जो मित्र बनता है वह मित्र नहीं, वह तो सौदागर है। मित्र तो वो है आपके पास कुछ भी हो, कोई परिस्थिति हो तो भी वह आपके साथ रहने के लिए तैयार हो। मित्र तो मित्र है, और मित्र तो वही है जो हमें पाप से बचाता है और अच्छे मार्ग पर लगाता है। और ऐसा कार्य हमारे गुरु ही कहते हैं, करते हैं। इस दुनिया में सच्चा मित्र तो हमारा गुरु हुआ करता है। गुरु से बड़ा और सच्चा और पवित्र मित्र कोई नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु होना चाहिए। मैं कहता हूं जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, जैसे आपका एक फैमिली गुरु भी होना चाहिए। अर्थात परिवार के सदस्यों को कोई भी रोग होता है तो आप उस डॉक्टर से शेयर कर लेते हैं, बता देते हैं। वैसे ही आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो एक गुरु होना चाहिए जिन्हें आप अपनी समस्या को बता करके उसका समाधान खोज सको, निकाल सको। नहीं है समझ में आपको? हाँ, फैमिली डॉक्टर हो तो फैमिली गुरु अर्थात सारे परिवार का जो अपनी समस्या का समाधान कर सके, हम उनसे अपनी बात रख सके। ध्यान रखना बंधुओं, जिस व्यक्ति के साथ तुम हंस सकते हो उसके साथ 2-4 साल रह सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के सामने रो सकते हो उसके साथ जीवन भर रह सकते हो। अर्थात जिसके साथ सुख बांटते हो वो कुछ दिन का मित्र होता है, लेकिन जिसके साथ दुख बांटते हो वह जीवन भर का मित्र हो जाता है। और आप सुख में गुरु के पास कम जाएंगे, लेकिन दुख में कहाँ चलें भैया सीधे, तो समझ लेना वह आपके जीवन भर के काम के हैं। इसलिए वही सबसे बड़े मित्र आपके हो जाया करते हैं। अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करने वाला, अर्थात पूर्वजों की परंपरा के विरुद्ध न चलता हो, अर्थात वह कुलाचार का पालन करता हो। अपने परिवार में जैसे नशा नहीं होता तो नशा नहीं करता, विषण का सेवन न करता हो, बड़ों की आज्ञा को मानता हो। आजकल तो लोग ऐसे मित्र को मित्र मानते हैं जो माता पिता से दूर कर दें। अच्छा चलो अपन भाग चलें, ऐसी सलाह देने वाले अच्छे लगते हैं, लड़की को भी और लड़के को भी। अरे जो माता पिता से आज आपको भगा करके ले जा रहा है, जो माता पिता का नहीं हो पाया वो तुम्हारा हो पाएगा क्या? जिस माता पिता ने तुम्हारी गंदगी साफ की, तुम्हारा जीवन भर हर सुख दुख में साथ दिया, तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, निस्वार्थ भाव से उन्होंने धन जीवन पैसा सब दिया, उनको छोड़ करके ले जाने की भागने की सलाह देने वाला तुम्हारा सच्चा मित्र हो कैसे सकता है? तुम्हारी बुद्धि को दिवालिया निकला है क्या? कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे लड़कियां ये सब भाग जाती हैं और बाद में जाकर के दुख उठाती हैं।
तो कह रहे हैं मित्र हो तो वो जो पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह। आज तक हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ कि माता पिता के बिना जीवन का निर्णय लिया गया हो। आज हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? माता पिता से बिना पूछे ये कार्य कैसे कर सकते हैं? जीवन के अहम निर्णय माता पिता परिवार की सलाह के बिना कैसे ले सकते हैं? हम कोर्ट में 2 गवाह उपस्थित करके ये कार्य कैसे कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति के लिए ये बताए, ये समझाए कि भाई ऐसा कार्य ठीक नहीं है, और जो घर परिवार को भगाने का, उससे दूर हटने का काम कराए, वो आपका मित्र हो कैसे सकता है? जो माता पिता से दूर कर दे, धर्म से दूर कर दे, परिवार से दूर कर दे, वह तो आपके चेहरे और पैसे से प्रेम करता होगा, आपके चारित्र से और स्वाभिमान से प्रेम नहीं करता। ऐसे को मित्र कहीं मत बनाना। आपने देखा होगा सरोवर और पक्षी, ऐसे मित्र नहीं चाहिए। सरोवर और पक्षी जैसी मित्रता नहीं चाहिए। सरोवर सूखने लगता है तो पक्षी उड़ जाते हैं। इसे सामने वाले के पास संकट आते हैं। जब तक धन था तब तक मित्र थे, धन चले गए तो मित्रता समाप्त हो गई, पहचानते ही नहीं। उसके पास बचा ही क्या है जो हम मित्रता करें? कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ करके उससे मित्रता तोड़ लेते हैं। तो ऐसे सरोवर और पक्षी के जैसे मित्र नहीं चाहिए, बल्कि पानी और मछली जैसे मित्र चाहिए। मछली कहती है मेरा जन्म हुआ है तो पानी में और मरण होगा तो पानी में। मित्रता तो हो पानी और मछली की भांति हो, जो उसी में रह करके सर्वस्व त्याग कर देती है। याद रखना बंधो, मित्र वो होता है जो कभी गिरने नहीं देता। कहाँ नहीं गिरने देता? जमीन पर, मोटरसाइकिल से, हाँ, 2 जगह नहीं गिरने देता। कभी अपनी नज़रों से नहीं गिरने देता और कभी किसी के कदमों में नहीं गिरने देता। सच्चा मित्र वही होता है। वो ऐसे काम नहीं करने देता किसी की नज़रों में गिर जाओ, और ऐसे काम भी नहीं करवाता किसी कदमों में जाना पड़े, भैया क्षमा करो, अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, हमने जीवन में बहुत बड़ी ऐसा कर लिया, तो किसी कदमों में नहीं गिरने देता। वो किसी का गड़गड़ाता नहीं, वरना जुआ खिलाने वाले, शराब पिलाने वाले किसके कदमों में नहीं गिर जाते, किसकी नज़रों में नहीं गिर जाते। तो ऐसा मित्र चाहिए जो कभी किसी की नज़रों में ना गिरने दे और कभी किसी के कदमों में ना झुकने दे। ऐसा यदि आपका कोई मित्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। मित्र की बात आई थी तो हमने थोड़ा सा आज की युवा पीढ़ी के लिए समझाने का प्रयास किया। वैसे युवा बोध शिविर का विषय था, फिर यहाँ पर आ गया तो समझा दिया। जीवन में मित्रता के मायने समझिएगा, क्योंकि जिसकी मित्रता पवित्र होती है उसके जीवन में सफलता ही सफलता होती है, और जिसका मित्र अच्छा नहीं है उसका चित्र भी अच्छा नहीं हो सकता, उसका चित्त भी अच्छा नहीं हो सकता, और उसका चरित्र भी अच्छा नहीं हो सकता, और जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता उसका जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मित्र से चित्त बनता है, और चित्त से चरित्र बनता है, और चरित्र से जीवन बनता है। इसलिए जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, और जैसा करो मित्र वैसा बने चरित्र। मित्र को और चित्त को सोच समझ के अपनाना चाहिए। अपने घर में हर किसी का चित्र नहीं लगाना, और अपने जीवन में हर किसी को मित्र मत बनाना। 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। हर किसी का अपने घर में चित्र नहीं लगाना, और हर किसी को अपना मित्र नहीं बनाना, क्योंकि इन दोनों से ही चित्त पर प्रभाव पड़ता है, और चित्त पर प्रभाव पड़ता है तो चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, और चरित्र पर प्रभाव पड़ता है तो जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा। कम से कम वह धोखा तो नहीं देता, सामने से तो बार करता है। इसलिए मित्र धोखेबाज नहीं होना चाहिए, खुशमिजाज तो होना चाहिए। मित्र खुशमिजाज तो हो पर धोखेबाज ना हो। धोखेबाज मित्रों से बचो। खुशमिजाज हो, हंसता हो, खेलता हो, आपके सुख दुख में सहयोगी हो, पर धोखा देने वाला नहीं। महाराज जी अब क्या करें, उसने एक बार धोखा दे दिया, हमने माफ़ कर दिया। ध्यान रखना,
उसने पहली बार धोखा दिया, ये उसकी गलती थी, अब तुमने विश्वास कर लिया, अब ये तुम्हारी गलती है। क्योंकि वो मौका ढूंढेगा, दोबारा धोखा देने का मौका ढूंढेगा, क्योंकि उसकी तो आदत ही ये है, एक बार नहीं 1000 बार वह धोखा। इसलिए मित्र धोकर स्वीकारो, धोखा खाकर नहीं। समझ गए ना? कहते हैं दूध से जला हुआ बालक छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो फिर वो दूध पीने लगे गरम गरम, फिर कैसे बनेगा? कुछ बातें मित्र के बारे में यहाँ पर चली। अब कह रहे हैं कि वह जो पवन है वह आ जाता है। कौन बुलाता है उसको? पवन का आगमन हुआ, ये बुलाता है। ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में ही संतों की ये पंक्तियां मिलती हैं कि जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है, वो उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है। अर्थात जो कर्ता बुद्धि से रहित सदा अपने कर्तव्य निर्वाह में चरम सीमा तक लगा रहता है, उसका सभी सम्मान करते हैं। कर्ता बुद्धि समझते हैं आप? अभिमान से रहित होकर के जो अपने कर्तव्य में लगा रहता है, चरम सीमा तक मतलब अपने लक्ष्य तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक लगा रहे, तो इस सभी का सम्मान पात्र बनता है और उसकी लौकिक प्रतिष्ठा भी सीमा को लांघ जाती है और अनंत की ओर बढ़ जाती है। ऐसा यहाँ पर सूक्ति वाक्य मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि संत यही कहते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विनयशील होता है, प्रकृति के अनुसार चलता है, पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करता है, वह हमेशा कर्तापन की बुद्धि से रहित होकर के कर्तव्य का पालन करता हुआ चरम सीमा तक पहुंचता है और संसार की नजरों में वह सम्मान पाता है और उसकी ऐसी कीर्ति बढ़ती है, दिग दिगांतर तक पहुंच जाती है, अर्थात सीमा को लांघ अनंत आकाश को छू जाती है। लो स्मरण मात्र से ही मित्र का मिलन हुआ, सो गुलाब फूला न समाया, मुदित मुख आमोद झूला झूलने लगा, परिणाम यह हुआ आगत मित्र का स्वागत सोमेव हुआ। दे रहे हैं फूल के स्मरण मात्र से पवन का आना हुआ, गुलाब का फूल अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया। भर क्या लगा? आमोद, झूला झूलने लगा अर्थात नाचने लगा। परिणाम क्या हुआ? सोमेव, मित्र का स्वागत हो गया। समझ रहे ना? कहने का तात्पर्य ये है, सामने वाले का स्वागत का सबसे अच्छा तरीका है चेहरे पर मुस्कान। मुस्कान से बड़ा और स्वागत का कोई तरीका नहीं होता। सामने वाले को देखकर मुस्कुरा दो, समझो उसका अरे आ। बाणी देश दिखावती, बाणी देश दिखावती, कुल कहता आचार, व्यंजन तन दर्शावता, हर्ष दिखावत प्यार। वाणी से देश का मालूम पड़ जाता है, आचार से कुल का मालूम पड़ जाता है, आपका कैसा आचरण है, किस कुल के हो सकते हो आप। व्यंजन भोजन पानी से तन मालूम पड़ता है, खाते पीते परिवार के हो। और हर्ष दिखावत प्यार, आपके चेहरे पर हर्ष आ जाए किसी को देखकर मालूम पड़ जाता है आपके हृदय में कितनी जगह है। ये आपके चेहरे की मुस्कान बताती है तुम्हारे हृदय में सामने वाले को कैसा स्थान है, कितना स्थान है। यदि आप मुस्कुरा करके मिलते हो, खुश हो जाते, देखते गदगद हो जाते आप। जब आप किसी के दर्शन करते कैसे गदगद हो जाते हैं, ओह हा, भगवान के दर्शन करते हैं ऐसा, तो लगता है कि आप उन्हें कितना चाहते हो, कितना प्रेम करते हो, आपकी कितनी भक्ति है आपके चेहरे को देख करके लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है बोलते बोलते कंठ रुध जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, बोलते ही नहीं बनता। क्योंकि आस्था श्रद्धा जब पूर्ण हो जाती है तो आंखें बोलने लगती हैं, वाणी तो मौन हो जाती है। आंखें बोलने लगती हैं, वाणी अपने आप मौन हो जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया साधन यदि कही है तो है चेहरे की मुस्कान है। फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया, अर्थात खुशबू बिखरी तो हवा के अंदर घुल गई, तो उसने क्या नहला दिया फूल ने पवन को, और पवन ने उसको, पवन चली तो उसको हिला दिया।
ये आपस का प्रेम हो गया। कवि कहाँ तक पहुँच जाएं कह नहीं सकते। और आज से तो कवि ही नहीं, स्वानुभवी हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि माने सूर्य, वहाँ पहुँच जाए कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँच जाए स्वानुभवी। आचार्य जी रवि भी हैं, कवि भी हैं, और स्वानुभवी भी हैं, और अभी भी हैं। ये देखो हमारे हृदय में है, आपके हृदय में अभी भी हैं, ये है। एक बार आचार्य जी ने बोला, कवि सम्मेलन चल रहा था, तो आचार्य ने प्रवचन किया, दिन में ही था कवि सम्मेलन। प्रवचन के पहले तो आचार्य ने कहा, सब लोग कह रहे हैं कि महाकवि महाकवि, पर भैया मैं महाकवि नहीं हूं, महाकवि बनूं। कवि मतलब कवि में महान बनूं, माने मैं भी एक दिन परमात्मा बनूं, ऐसी भावना भा रहा हूं। महाकवि नहीं बनना, कभी महा बनूं, महान बनूं, ऐसी भावना। तो ये आचार्य का चिंतन है, कैसे उनका प्रेम दर्शाना, एक फूल का और हवा का आपस में प्रेम का प्रदर्शन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फूल के स्मरण मात्र से पवन का आना हुआ। मित्र तो वही है, याद करो और आ जाए। आपने याद किया और हम चले आए, वही तो मित्र है, और कौन है, चला आया। गुलाब का फूल अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया, हमारा मित्र आ गया, नाचने लगा। परिणाम स्वयं ये हुआ कि मित्र का स्वागत हो गया। फूल ने आत्मीयता से भरे भावों से पवन को नहला दिया, और बदले में पवन ने भी फूल को प्रेम से हिला दिया, क्योंकि चेहरे की मुस्कान, प्रसन्नता ही सबसे बड़ा स्वागत है। यदि कोई आ जाए तो खुश हो जाओ। कभी कभी लगता है लोग इतने डरने लगते चौकी में कि वो भूल ही जाती क्या करना। तो ऐसा लगता है जबरदस्ती तो नहीं आ गए पर नहीं, उनका भय रहता है ऐसा। पर भय नहीं, चेहरे पर मुस्कान। इसलिए कभी कभी हम लोगों को मुस्कान देना पड़ती है। वो घबराते ना ज़्यादा, तो कभी कभी मनोरंजन के रूप में थोड़ा हंसना ही पड़ता है, ताकि उन्हें ऐसे लगे डर, उनका भय भाग जाए। नहीं तो वो ऐसे खड़े रहते हैं, आए कोई प्रक्रिया ही नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे द्रव्य ला करके सामने रख देते हैं और बैठ जाते हैं, जैसे महाराज को पूजा करना हो। हाँ, और घबरा कैसे है? भगवान के सामने नहीं डरते। वो जो भगवान के सामने अच्छे से पूजन करते हैं, वही महाराज के सामने डरने लगे, क्योंकि भगवान के सामने कुछ भी पढ़ दो वो थोड़ी सुन रहे हैं। महाराज सुन रहे हैं, इसलिए भयभीत हो जाते हैं। महाराज देख रहे हैं, महाराज उठ के जा सकते हैं चौके से, गलती हो गई तो। भगवान नहीं उठते वेदी में, एक बार प्रतिष्ठा हो गई तो बड़ा डर बना रहता है। कुछ लोग तो पड़गाने में खड़े नहीं होते, भैया कुछ गलती ना हो जाए। वो तो ऐसा हो गया कि जब तक हम तैरना नहीं सीखेंगे ना, तब तक पानी में नहीं कूदेंगे। तो क्या रजाई गद्दी में तैरना सीखोगे क्या? आखिरकार पानी में तो उतरना ही पड़ेगा, तभी तो तैरोगे। वैसे आगे तो आना ही पड़ेगा, तभी तो सीखोगे। कब तक डरते रहोगे? पर ये डर अच्छा है, तो इस डर में विनय बनी रहती है। क्या बनी रहती है? ऐसी एक बार की बात है, आचार्य जी बता रहे थे 7 प्रकार का भय होता है, और 7 प्रकार के भय में सम्यक दृष्टि सप्त भय मुक्का, 7 भय से मुक्त होता है। तो आचार्य अच्छे से समझा रहे थे, तो मैंने बीच में पूछ लिया। मैंने कहा आचार्य जी, जो आपसे बोलने में डर लगता है वो कौन सा भय है 7 भय में? तो आचार्य मुस्कुरा दिए और बोले, यहाँ कोई एक महाराज बैठे हैं, सभा लगी थी, पूरे श्रावक भी थे, उनका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं हमसे, उन्हें भय नहीं लग रहा है हमसे पूछने में, फिर ही बोल रहे हैं कि आचार्य आपसे बोलने में जो भय लगता है वो कौन सा भय है? यदि भय लगता तो बोलते ही काहे को? आचार्य बोलते हैं, ये भय तो होना चाहिए। गुरुओं से बात करते समय उनकी चर्या में भय तो होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बहुमान है। कहीं मेरे मुख से अपशब्द ना निकल जाएं, कहीं उनकी अवहेलना ना हो जाए बोलते बोलते। क्योंकि दुनिया में जहर खा लेना बहुत सरल है और ठीक है, लेकिन गुरु की अवहेलना कभी मत करना, क्योंकि जहर एक भव में मारता है, गुरु की अवहेलना तो भव भव में दुखी करती है। आज आपने देखा होगा, कुछ लूले लंगड़े हो जाते हैं कि वो शरीर से उनकी अवहेलना कर देते मुनि की पुछले भाव में। कुछ लोग वाणी से विकलांग हो जाते हैं, शब्द स्पष्ट नहीं निकलते, या गूंगे हो जाते हैं। क्यों? पूर्व भाव में वाणी से देवशास्त्र गुरु की अवहेलना की।
कुछ पागल हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं होता, मट्ठर बुद्धि के हो जाते हैं। क्यों? पूर्व पर्याय में गुरुओं की मन से निंदा कर दी। इसलिए मन वचन काय से कभी भी महापुरुषों की निंदा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए आचार्य जी ने कहा कि जो आपको हमसे बोलने में भय लगता है, ये 7 भय में नहीं आता, ये तो बहुमान में आता है। बड़ों का बहुमान हो, उनके प्रति गलत ना हो जाए, गलत शब्द ना निकल जाए उनके सामने, इसलिए ये भय तो अच्छा है। ये पाप भीरुता है, ये पाप से भय है, ये गुरु से भय नहीं है, अवज्ञा से भय है, गुरु से भय नहीं है। समझ गए ना? ऐसा। तो यहां पर उसने प्रेम से नहला दिया। आचार्य जी भी कई बार हम लोगों को बड़े प्रोत्साहित के रूप में बड़ा हर्ष बताते हैं, बड़े मुस्कान दिखाते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। भोपाल में महाविजयंती संपन्न हुई, उसके उपरांत आचार्य जी का नेमावर की ओर सत्संग विहार हुआ। तो विहार हुआ तो आपको पता है लू चलती है गर्मियों में, तो अप्रैल के बाद, महाविजयंती के बाद, और विहार चलना, एक बार भोजन पानी, उसमें भी आपको पता है बीच में और बाधाएं भी, सब चीज़ें। तो वहाँ पर पहुँच गए आचार्य जी। 9 बजे के लगभग एक स्थान पर रुक गए, कोई स्कूल था। जब वहाँ पर रुक गए तो पीछे से कुछ महाराज चले आ रहे थे धीरे धीरे। आचार्य ने मुस्का के कहा, क्यों पवित्र आ गए? पवित्र सागर जी महाराज थे। तो आचार्य, हाँ आचार्य आ गए, बहुत थक गए, कल लू चल रही थी। तो आचार्य कहते, अच्छा अब तो ठीक हो? हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान देख करके सारी थकान दूर हो गई। तो आचार्य बोलते, ठीक है मैं एक बार और मुस्कुरा देता हूँ। ये तुम की थकान दूर हो जाती है तो मुझे मुस्कान देने में क्या बाधा? बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो उज्जवल विनोद ही तो है जो आगे ले जाती है। लिखा ही है प्रथमानुग के ग्रंथों में, यदि वक्ता या नायक विनोदी स्वभाव का ना हो तो आदमी तत्व का ग्रहण कर ही नहीं सकता। सौम्य मुद्रा लिखा उसमें। अब सौम्य मुद्रा कहाँ से लाए? सौम्य मुद्रा चाहिए, और सौम्य मुद्रा जो होती है वो उज्जवल मुस्कान से आ जाती है। हाँ, और सौम्य मुद्रा के साथ अपने आप में आदमी के अंदर उस चीज चली जाती। माँ जो होती ना, सौम्य मुद्रा के साथ क्रोध में दूध नहीं पिलाती बच्चे को, सौम्य मुद्रा बना कर रख, तब बच्चा अच्छे से, तो बच्चा भी देखता है गुस्से में तो नहीं है, नहीं पीना, झटका मार देता है वो, राजा बेटा तब ऐसी माँ कर तब पीता है वो। तो गुरु को ही पता है शिष्यों के अंदर तत्व ज्ञान कैसे प्रवेश कराना। ऐसे गुरु महाराज मनोविनोद में मुस्कान के साथ, ये चेहरे की मुस्कान बताती है कि आपका स्वागत हो रहा है। स्वागत किससे कहते हैं? और ऐसा बैठ जाए आदमी, सामने से निकल जाए तो लगता है अरे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कहते कंचन बरसे नहीं, तुलसी तहाँ ना जाइए जहाँ कंचन बरसे नहीं, जहाँ पर स्नेह तो है नहीं है, प्रेम तो है नहीं, और सोना बरस रहा है, तो वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक चेहरे की मुस्कान देख करके, जब हम लोग मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे थे तब एक बहुत अच्छी बात निकली, आचार्य ने बहुत अच्छे से खोली उसको। उसमें लिखा, सावक तो साधु की विनय करता ही है, लेकिन सावक को भी साधु की विनय करना चाहिए। झटका सा लगा, ये लिखा क्या है? तुम लोग को नहीं लगा झटका सा? हाँ, फिर क्या करना? तो उसमें लिखा कि उसके नमोस्तु को स्वीकार कर लेना ही उसकी विनय हो जाती है। उसने नमोस्तु किया, हंस करके ऐसा मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दो, बस वो समझ जाएगा हमें सब कुछ मिल गया। और चाहिए क्या उसको? कभी ये कहेगा कि आप ये कहो महाराज जी बैठ जाओ, ये कहे कि महाराज ये चटाई बिछा दो इनको, क्या कहेगा सावक? बस महाराज ने ऐसा आशीर्वाद स्वीकार कर लो, उसकी नमोस्तु को स्वीकार कर लो, बस हाँ गदगद हो जाता है। यही कहे ईर्तफ है और क्या ऐसा। इसी व्यवहार धर्म कहते हैं, इसकी अनिवार्यता है। किसी ने आचार्य से पूछ लिया, आचार्य से जब आप आशीर्वाद देते हो थोड़ा बड़कपन तो आता होगा कि हम बड़े हैं उसको आशीर्वाद दे रहे। आचार्य से बोले नहीं, हम तो अपाय विचार धर्म ध्यान करते हैं,
इसका कल्याण हो, इसकी धर्म वृद्धि हो, ऐसी भावना भाना ही तो अपाय बचा धर्म ध्यान है। ये बड़प्पन थोड़ी है, इसमें अहंकार थोड़ी है, इसका अच्छा हो। और राक्षस की तो हमने देखी विशेषता, जब वो उनकी पूजन चलती ना तो कोई अर्घ चढ़ाता तो ऐसा करते जाते हैं। तो पूछा आचार्य जी, हम लोग आपकी पूजन करते, आप क्यों अर्घ में ऐसा ऐसा करते हो? बोले आप अपने गुरु की पूजा करते, हम आचार्य ज्ञान सारी कर लेते हैं। इससे बड़ा और क्या? हमारी पूजन हो रही, ईश्वर ध्यान ही नहीं जाता, हम किसकी पूजन कर रहे हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी की पूजा कर, इसलिए तो ऐसा करते हैं नमस्कार। आपने देखा होगा उनकी उंगलियां भी चलती हैं, कई बार देख लेना आप, जब पूजन चलती ना, तुम में कैसा सम्मोहन है, ऐसे साचसी, ऐसे ऐसा चलता रहता है। अर्थात वो ज्ञान सागर की ओर चले जाते हैं। आप उनकी ओर देखते हैं, वो अपने ज्ञान सागर जी की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही आप अर्घ स्वाहा करते हैं तो ऐसा करते हैं। कई बार चौके में भी देख लेना, वो ऐसा करते हैं। अर्थात वो अपनी पूजन को ऐसा स्वीकार नहीं, अब आगम में जो लिखा है वो स्वीकार तो करना पड़ेगा, पर अहंकार ना आ जाए, मेरी पूजन हो रही है ऐसे नहीं, हाँ अपने गुरु की कर रहे हैं, उस और उपयोग ले जाना, ये अपने जीवन की बहुत बड़ी महत्ता मानी जाती है गुरु तत्व के प्रति। उनकी पूजन हो रही है, बस ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इस स्वागत का, आत्मीयता का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जैसे फूल ने आत्मीयता से भरे भावों से पवन को न हिला दिया, तो बदले में पवन ने भी फूल को प्रेम से हिला दिया। कहते हैं, कुंतु सागर महाराज को जानते ना? हाँ, उन्होंने एक पुस्तक ली, उसमें उन्होंने लिखा है एक मुस्कान 100 पकवान। चाहे आदमी को 100 पकवान खिला दो, उतना उसे अच्छा नहीं मिलेगा। जो सामने वाले आते कोई एक मुस्कान दे दो, उसके लिए उतना अच्छा फील होगा, उतना अच्छा लगेगा। 100 पकवान भी एक मुस्कान की बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि स्वागत का सबसे पहला तरीका यही है। धन्य धन्य अहोभाग। देवता लोग पंचाश्री में क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, जय हो जय हो, धन्य अहोभाग। आहा हा, दान की प्रशंसा करते हैं, वो अपने आप में अलग होता है। इसके बाद कहते हैं कुछ क्षण मौन, 259 पेज है। कुछ क्षण मौन, फिर पवन ने कहा विनय के साथ, मुझे याद किया सो कारण ज्ञात करना चाहता हूँ, जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूँ, अपने को पुण्य से पूर सकूँ और पावन पूत कर सकूँ, बस और कोई प्रयोजना नहीं। जैसे फूल ने अपने मित्र पवन को बुलाया, पवन विनय के साथ आया और विनय से पूछ रहा है, क्यों वे, क्यों याद किया? ऐसा नहीं, किसके साथ? विनय के साथ। हाँ, क्योंकि मित्रता विनय के साथ चलती है, अहंकार के साथ नहीं चलती। तुम भी कुछ है और मैं भी कुछ हूँ, तभी तो मित्रता है। नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कुछ नहीं है, वहाँ मित्रता थोड़ी पलती है। हाँ, तो विनय के साथ उसने अपनी बात रखी और उसने पूछा विनय पूर्वक, मुझे याद किया सो कारण जानना चाहता हूँ, जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर पुण्य से अपने जीवन को पवित्र कर सकूँ। पावन पूत माने पवित्र कर सकूँ अपने जीवन। एक ही प्रयोजन है मेरा और कुछ भी नहीं है। अब बताइएगा मैं कैसे आपका अच्छा कर सकूं या कर्तव्य का पालन कर सकूं, क्योंकि मैं आपका मित्र हूं और एक मित्र दूसरे मित्र के काम आए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हुआ करती। हाँ, मैंने बताया ना, मित्रता अपने आप में यही है कि दूसरे के संकट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना। पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। हकीकत तो ये है, मैं अपना भला करना चाहता हूँ, अपने जीवन को पवित्र बनना चाहता हूँ। दूसरा का सहयोग देना ये तो मात्र बहाना है। दूसरे को निमित्त बना करके कुछ करना ये तो बहाना है, वास्तव में तो अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। हाँ, अर्थात पर के लिए उपयोगी सहयोगी बन सकूँ, यही एक भावना है, या कहूँ तो एक बहाना है, क्योंकि समता की ओर बढ़ने का सबसे सरल उपाय यही है। क्या है? यही, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं। दूसरों को माध्यम बनाकर मध्यम यानी समता की ओर बढ़ना बस सुगमतम पथ है, और औरों के प्रति अपने अंदर भरी गिलानी घृणा के लिए विरेचन। पवन के इस आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा।
कितनी अच्छी बात कही जा रही है। दूसरे को निमित्त बना करके अपना भला करना, दूसरे को निमित्त बना करके अपना भला करना, यही मात्र जीवन का उद्देश्य है। दूसरे का सहयोगी बन रहा हूं नहीं, मैं अपना भला कर रहा हूं। और माता पिता दो ही चाहते हैं, मात्र हमारा बेटा दो काम करे। बताओ सही माता पिता क्या चाहेंगे? हमारा बेटा दो कौन से काम करे? आप तो माता पिता हैं, आप लोग बताओ ना इस प्रसंग को लेकर के आप क्या चाहते हैं कि आपके बेटे क्या करें? नहीं तो फिर मैं बताता हूं क्या करें, आप बताओ ना। बस एक ही चीज, सच्चे माता पिता, सम्यक दृष्टि माता पिता कहते हैं हमारा बेटा किसी का सहयोगी बने वरना योगी बने। नहीं लगा अच्छा किसी को कि समर्थन नहीं किया, कोई चाहते ही नहीं कि हमारा बेटा योगी बने, कोई नहीं चाहता योगी बने। योगी माने मुनि महाराज बने, साधु बने, या तो घर में आकर रहकर सहयोगी बने, या फिर घर से बाहर जाए तो योगी बने। पर घर से बाहर जाके परिवार से दूर ना रहे, परिवार ना तोड़े, या तो योगी बन जाए या फिर सहयोगी बन जाए। सहयोगी बन करके परिवार संभालेगा और योगी बन करके दुनिया को संभालने का काम कर सकता है और परिवार की इज्जत भी बढ़ा सकता है। इसलिए योगी बनो या सहयोगी बनो, यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि मैं तो दूसरे को निमित्त बना करके ही कार्य कर रहा हूं। और कह रहे हैं कि ये बात सही है कि समता की ओर बढ़ने का सबसे सरल उपाय यही है कि दूसरे को माध्यम बना करके अपने भीतर भरी हुई गंदगी को दूर करना, अर्थात घृणा आदि को जीतना। ये निश्चित है दूसरों की वैयावृत्ति वही कर सकता है जो घृणा पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सामने वाले की शरीर में कौन सा रोग है, कैसी परिस्थिति है, उसे क्या क्या व्यवस्थाएं देना पड़ती हैं, गिलानी को जीते बिना ये वैयावृत्ति संभव नहीं है। पहले गिलानी को जीतना पड़ता है, तब वैयावृत्ति संभव हुआ करती। देखो बेटे की सेवा करना लगा, उसकी तो गंदगी साफ करने में कुछ नहीं, लेकिन जिससे कोई संबंध नहीं उसकी गंदगी करने का एक अलग। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि साफ करने के लिए फिर आपको स्लीपर आदि को लगाना पड़ता है। क्या बोलते उसको आप लोग? जो कुछ ही बोलते हो। आप स्वयं नहीं कर पाते, बच्चे की गंदगी साफ कर देते हो, लेकिन कोई त्यागवृत्ति की आपको संकोच होता है, क्योंकि गिलानी नहीं जीती ना। गिलानी जीतने के बाद ये सब नहीं बनता। मैं बरेली में था, सुन रहे ना, अस्वस्थ हुआ तो छत आदि पर जाना पड़ा, तो वहां के जो मंत्री वगैरह थे और वो अध्यक्ष वगैरह, वो किसी को नहीं बुलाते थे, स्वयं सुबह अपना काम करके चले जाते थे। घूमने के लिए जब जाते थे तो मैंने कहा ये तुम लोग? बोले महाराज जी क्या करूं, बच्चों का तो बहुत किया, ये तो सौभाग्य है जो मुनि राजाओं की सेवा करने का उसमें मिल रहा है। ये परिणाम अपने आप में अद्भुत है। सब प्रकार की वैयावृत्ति गिलानी को जीते संभव नहीं है। जो गिलानी को जीत लेते हैं वही वैयावृत्ति में आगे आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि मुनि राजों की वैयावृत्ति का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हमें तो सौभाग्य है कि हमें प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल निर्विचिक संग ये तो बनाया। निर्विचिक संग क्यों बनाया? तुम्हें मुनि राजाओं के शरीर की गिलानी ना देखते हुए, उनके मलिन शरीर पर गिलानी ना करते हुए, उनके गुणों से प्रीति करते हुए उनकी वैयावृत्ति करना। एक बार बेनाडा जी ने आचार्य जी से प्रश्न किया, आचार्य जी आप लोग कहीं से भी आते हैं और हम लोग पाद प्रक्षालन करते हैं, प्रक्षालन शुरू में कर लें, गंधोदक बाद में ले लें हम लोग, क्योंकि हम लोग शुद्ध कपड़े पहने रहते हैं। हाँ, गंधोदक बाद में ले लें। तो आचार्य ने बोला नहीं, गंधोदक लेने से निर्विचिक सांग का पालन होता है, गिलानी को जीतना ही होता है। आपके अंदर बात आ गई ना कि आप कहीं से भी आए और पैर धोना पड़ा, तो बस तुम्हें गिलानी तो आ गई मुनि की शरीर। अरे वो तो रत्नत्रय से पवित्र है। किससे है?
मुनिराज का औदारिक शरीर किससे पवित्र है? रत्नात्रय से पवित्र है। तो यहाँ पर यही बात कही कि हमें गिलानी जीतना बहुत आवश्यक है, और गिलानी को ये जीत लिया तभी तो समता आती है। गिलानी को जीते बिना समता नहीं, घृणा को जीते बिना समता नहीं। जीतने के लिए समता परिणाम की परम आवश्यकता होती है। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग मित्रता के मायने समझते हुए एक दूसरे का सहयोग कर सकें, गिलानी को जीतकर समता भाव पैदा कर सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सा